ऋग्वेद आज भी क्यों प्रासंगिक है? ऋग्वेद 3000 साल से भी पहले रचा गया था, एक ऐसे समय में जब न शहर थे, न मशीनें, न इंटरनेट। फिर भी इसकी बुद्धि आज भी बोलती है, शायद पहले से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद अतीत की किताब नहीं, वर्तमान का आईना है और भविष्य का मार्गदर्शन। पर्यावरण, प्रकृति को पवित्र मानना ऋग्वेद हमें वह सिखाता है जिसे आधुनिक दुनिया अब दोबारा याद कर रही है, कि प्रकृति कोई संसाधन नहीं बल्कि एक संबंध है। इसके मंत्रों में नदियां देवियां हैं, पृथ्वी माता है, आकाश पिता है और वर्षा आशीर्वाद है, वस्तु नहीं। ऋग्वेद हमें याद दिलाता है कि हर जल की बूंद, हर हवा का झोंका, हर अग्नि की चिंगारी दिव्य उपस्थिति से भरी है। आज जब हम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वनों की कटाई का सामना कर रहे हैं, यह प्राचीन दृष्टि पुरानी नहीं, अत्यंत आवश्यक है। अगर हम जंगलों को पवित्र वन समझें, समुद्रों को जीवन के रक्षक और जानवरों को साथी प्राणी, तो पर्यावरणीय संकट केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रहेगा, यह नैतिक प्रश्न बन जाएगा। ऋग्वेद हमें प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका आदर करने वाला बनाता है। एकता, सीमाओं और विभाजनों से परे। आज दुनिया जाति, धर्म, राष्ट्र और विचारधारा से बंटी हुई है। ऋग्वेद एकता का दृष्टिकोण देता है। यह वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सारा विश्व एक परिवार है। इसकी प्रार्थनाएं केवल मेरे लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए हैं। आकाश में शांति, पृथ्वी पर शांति, जल में शांति, सबके लिए शांति। ऋग्वेद का सामंजस्य केवल मनुष्यों के बीच नहीं, बल्कि मनुष्य और देवता, मनुष्य और प्रकृति और मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच है। कल्पना कीजिए, अगर हम इस दृष्टि से जीते जहां एकता केवल राजनीतिक नारा नहीं बल्कि आध्यात्मिक संकल्प होती। सजगता, जागरूक होकर जीना। माइंडफुलनेस शब्द आने से बहुत पहले ऋग्वेद इसे सिखा रहा था, तकनीक के रूप में नहीं, जीवन के तरीके के रूप में। इसके मंत्रों में ठहराव के क्षण हैं, हवा को सुनना, भोर को देखना, सूरज की ऊष्मा को महसूस करना, जल या अन्न ग्रहण करने से पहले कृतज्ञता व्यक्त करना। ऋग्वेदिक ऋषि जीवन में जल्दबाजी नहीं करते। हर कार्य अग्नि प्रज्वलन, जल अर्पण, वाणी, संकल्प और श्रद्धा के साथ होता है। आज हमारा जीवन शोर, नोटिफिकेशन और निरंतर दौड़ से भरा है। हम बिना जागरूकता के उपभोग करते हैं, बिना सोचे बोलते हैं, बिना ध्यान दिए सांस लेते हैं। ऋग्वेद हमें धीमा होने का निमंत्रण देता है, वर्तमान में जीने का और साधारण में भी पवित्रता देखने का। अध्यात्म, किसी महान शक्ति से जुड़ना। ऋग्वेद अंधविश्वास पर नहीं, गहन जुड़ाव पर आधारित है। इसके मंत्र यह नहीं कहते मानो क्योंकि मैं कह रहा हूं, वे कहते हैं देखो, सोचो और स्वयं अनुभव करो। यह अर्थ की बात करता है, वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था जो सबको थामे हुए है। ऋग्वैदिक दृष्टि में आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है इस व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाना, सत्य, न्याय और सर्व जीवन के प्रति श्रद्धा से जीना। चाहे आप देवताओं में विश्वास करें या नहीं, ऋग्वेद आपको अपने से बड़े उद्देश्य के लिए जीने को कहता है। यह पूछता है, क्या आपके कर्म सामंजस्य लाते हैं या हानि? क्या आपके शब्द उपचार करते हैं या चोट पहुंचाते हैं? क्या आप ऐसे जीते हैं जैसे जीवन स्वयं पवित्र है? तब से अब तक जब ऋग्वेद रचा गया, इसकी वाणी नदियों के किनारे, खुले आकाश के नीचे अग्नि की लौ में गाई जाती थी। आज इसे माइक्रोफोन में बोला जा सकता है, फोन पर सुना जा सकता है, महाद्वीपों में साझा किया जा सकता है। लेकिन सार वही है, जीवन का सम्मान, सत्य में जीवन और हर चीज में दिव्यता देखना। अगर ऋग्वेद आज हमसे कहता तो शायद कहता, अपनी स्क्रीन से नजर उठाओ और सूर्योदय देखो। जल को ऐसे पियो जैसे वह स्वर्ग का उपहार हो। ऐसे शब्द बोलो जो बनाई, तोड़े नहीं। ऐसा जियो कि तुम्हारे पोते पोतियां तुम्हारा धन्यवाद करें। एक सांस में प्रासंगिकता। ऋग्वेद का संदेश एक सांस में। पृथ्वी की रक्षा करो, सामंजस्य में जियो, कर्म में सजग रहो, उस सत्य की खोज करो जो सबको जोड़ता है। आगे इस श्रृंखला में हम प्रवेश करेंगे मंडलों में, सूक्तों में, आर्चाओं में और सुनेंगे वे प्राचीन स्वर जो आज भी हमारे लिए गा रहे हैं। ऋग्वेद हमें अतीत में लौटने को नहीं कहता, यह हमें कालातीत ज्ञान को अपने समय में लाने को कहता है। अगर ये शब्द आपके हृदय को छूते हैं, इन्हें साझा करें, संवाद को जीवित रखें, क्योंकि जिस क्षण हम भूल जाते हैं कि जीवन पवित्र है, हम वह गीत खो देते हैं जो हमें सच में मानव बनाता है।